Assalamualaikum guys, hope you all are doing perfect job. So students, here I'm back with another interesting topic and that is कि सोशल मीडिया के हवाले से किस तरह से इंग्लिश में बात करें. सो गाइस, आज हम सोशल मीडिया वोकैब्युलरी कवर करेंगे, यानी हम किन वर्ड्स और किन सेंटेंसेस के थ्रू सोशल मीडिया के हवाले से इंटरेस्टिंग वे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप कह सकते हैं आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम. ठीक है, यानी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ. आप सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं और इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम. ठीक है, आपको कहना हो मेरी पोस्ट वायरल हो गई, तो आप इसको किस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, या कौन कौन से यूनिक और ट्रेंडी वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में सोशल मीडिया के हवाले से यूज़ करते हैं. या बाज़ औक़ात हम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कैप्शंस में, हैशटैग्स और इसी तरह अपनी पोस्ट वगैरह में यूज़ करते हैं. सो आज हम देखेंगे कि वो वर्ड्स और वो सेंटेंसेस कौन से हैं और किस तरह से आप उन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं. गाइस, कोशिश करें कि एक नोटबुक अपने पास रखें एंड ट्राई टू नोट डाउन दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक. ठीक है, इन वर्ड्स को या इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं. बिकॉज़ जो मेरी सारी वीडियोस हैं ये यूजुअली हमारी वोकैब्युलरी से रिलेटेड होती हैं कि किस तरह आप डिफरेंट चीज़ों के हवाले से इंग्लिश में बात कर सकते हैं. किस तरह, अगर विंटर्स हैं तो विंटर्स में आप किस तरह इंग्लिश बोल सकते हैं. इफ़ यू हैव किड्स, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप किस तरह इंग्लिश बोल सकते हैं. सो इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स पर आप नोट्स बना सकते हैं. एक नोटबुक में डिफरेंट टॉपिक्स पर जो जो भी हम कवर करते जा रहे हैं उनके हवाले से वोकैब्युलरी वर्ड्स नोट कर सकते हैं, उनके हवाले से सेंटेंसेस नोट कर सकते हैं. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप बीमार हैं, जैसे विंटर डेज में इट्स वेरी नॉर्मल टू कैच अ कोल्ड और कफ. विंटर्स में आपको कफ और ज़ुकाम वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और अक्सर हम में से कोई ना कोई ये फेस कर रहा होता है. सो उन चीज़ों के बारे में, आपको अपनी इलनेस के बारे में किस तरह से इंग्लिश में बताना है, इस हवाले से भी इन डिटेल वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक वीडियो तैयार है, वो भी आप देख सकते हैं. सो अगर आप एक नोटबुक की सूरत में सारे वोकैब्युलरी वर्ड्स और सेंटेंसेस वगैरह नोट करते चले जाएंगे तो ये चीज़ एक आपके पास महफूज भी रहेगी, और इन केस अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप अपनी नोटबुक से हेल्प ले सकते हैं. एनीवेज, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू टुडेज लेसन. सो गाइस, अगर आपको कहना हो कि मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था तो आप कह सकते हैं आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम. और अगर आपको कहना हो कि मुझे ये ख़जाना मिल गया, यू कैन से आई फाउंड दिस जेम. ओके, सिमिलरली मैंने अपनी फीड पर, फीड, ठीक है, कोशिश करें ये वर्ड्स भी नोट करते हैं. मैंने अपनी फीड पर ब्राउज करते हुए आपकी पोस्ट देखी. ठीक है, न्यूज़ फीड वहाँ होती है ना जहाँ सबकी पोस्टें आपको शो होती हैं. तो आप कह सकते हैं मैंने अपनी न्यूज़ फीड पर या फीड पर आपकी पोस्ट देखी. ठीक है, ब्राउज करते हुए. सो इसको आप इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, आई सॉ योर पोस्ट वाइल ब्राउजिंग माई फीड. ठीक है, सो ये जो वर्ड्स हैं, ब्राउज करना, ठीक है, ब्राउज होता है यूजुअली जब आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं. ठीक है, सोशल मीडिया पे ब्राउज करना, न्यूज़ फीड. कोशिश करें ये वोकैब्युलरी वर्ड्स नोट करते जाएं और इनको अपनी डेली लाइफ का, सेंटेंसेस का हिस्सा बनाएं. ओके, सो किस तरह आप कह सकते हैं, आई सॉ योर पोस्ट वाइल ब्राउजिंग माई फीड. ये मेरी टाइमलाइन पर आया और बहुत पसंद आया. आई कॉट दिस ऑन माई टाइमलाइन. अच्छा, न्यूज़ फीड में और टाइमलाइन में क्या डिफरेंस होते हैं? न्यूज़ फीड वो होता है या फीड वो होता है जहाँ पे आपको दूसरों की सब, जिनको आपने फॉलो किया होता है, जो पेज लाइक किए होते हैं, सब पोस्ट आपको शो हो रही होती हैं. ठीक है, टाइमलाइन वो होता है जहाँ पे आप जो भी पोस्ट करते हैं ना वो आपको शो हो रहा होता है. ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल है, अगर पब्लिक है तो ऑब्वियसली सबको शो हो रही होगी. ठीक है, जो आपकी बेसिकली प्रोफाइल होती है ना, जो भी आप पोस्टिंग वगैरह शेयर करते हैं वो आपकी टाइमलाइन होती है. ठीक है, सो अगर आपको कहना हो कि ये मेरी टाइमलाइन पर आया या मैंने ये अपनी टाइमलाइन पर देखा और मुझे बहुत पसंद आया, यू कैन से कॉट दिस ऑन माई टाइमलाइन, एब्सोल्युटली लव्ड इट. ओके, इसी तरह अगर आप स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो और फिर एकदम एक इतनी ज़बरदस्त पोस्ट आए जो अचानक आपको रोक दे और आपको किसी को बताना हो कि मुझे तुम्हारी ये पोस्ट इतनी ज़बरदस्त लगी कि मैं एक एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रही थी, यानी कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग करी जा रही थी और अचानक आई केम अक्रॉस योर पोस्ट, मुझे आपकी पोस्ट मिली तो फिर मैं रुक गई. इंग्लिश में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एंडलेस स्क्रॉलिंग बट योर पोस्ट स्टॉप्ड मी. तुम्हारी पोस्ट इतनी अच्छी थी कि इट स्टॉप्ड मी, इसने अचानक मुझे रोक दिया.
ओके। सिमिलरली अगर आपको कहना हो मेरी पोस्ट वायरल हो गई, वायरल का जो वर्ड है ना ये भी बहुत ट्रेंडी है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं माई पोस्ट वेंट वायरल। आपने कुछ पोस्ट लगाई, कोई स्टेटस लगाया, ठीक है, कुछ भी स्टोरी लगाई, यू कैन से माई स्टोरी वेंट वायरल, माई रील वेंट वायरल, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, एंगेजमेंट आई, यू कैन से इट वेंट वायरल। ये सब लाइक्स के लाइक है। कोई पोस्ट आपको बहुत अच्छी लगी और आप कहना चाहते हो कि इस पे ये डिज़र्व करती है, इस पे बहुत सारे लाइक्स आए, आप इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, दिस डिज़र्व्स ऑल द लाइक्स। ओके। और अगर आपको किसी को कहना हो, आपने कोई पोस्ट शेयर की हो, आप कहना चाह रहे हो लोगों को इस पे आप अपने दोस्तों को टैग करें, आप ऐसे कह सकते हैं टैग योर फ्रेंड्स टू सी दिस। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को टैग करें ताकि वो भी ये देख सकें। यूजुअली ये किया जाता है अपनी पोस्ट को ज़्यादा वायरल करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओके। इसी तरह अगर आप कोई जो है वो कैटलॉग शेयर करते हैं, कोई या कैरोजल्स शेयर करते हैं आप, तो आपको कहना हो कि मज़ीद देखने के लिए बाएं स्वाइप करें, ठीक है। यानी आप बहुत सारी पिक्चर्स शेयर करते हैं और आपको कहना हो, यानी कितनी सारी पिक्चर्स आपने शेयर की हैं और लोगों को बताना हो कि आप आगे करें ताकि आपको और भी पिक्चर्स शो हों, तो यू कैन से कि स्वाइप लेफ्ट फॉर मोर, ठीक है, मज़ीद देखने के लिए इसको स्वाइप करें। नई पोस्ट हाजिर है, न्यू पोस्ट अलर्ट, ठीक है, न्यू पोस्ट अलर्ट यानी नई पोस्ट के अलर्ट के लिए। इसी तरह अगर आपको लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए और शेयर करने के लिए कहना हो तो यू कैन से डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपको कहना हो कि ये पोस्ट ट्रेंडिंग है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, यू कैन से दिस पोस्ट इज़ ट्रेंडिंग, ठीक है, यानी ये बहुत ट्रेंड में है, कोई ऐसी चीज़ आपने शेयर करनी हो तो यू कैन से दिस पोस्ट इज़ ट्रेंडिंग, राइट। सिमिलरली अगर आप लोगों को कहना चाह रहे हो कि अगर आप मेरा मज़ीद कंटेंट, अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है और मज़ीद इस तरह का कंटेंट हासिल करना चाहते हैं तो यू कैन से फॉलो फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, ठीक है, यानी मज़ीद शानदार कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी को अनफॉलो करने के लिए कहना हो और आपको कहना हो कि अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप अनफॉलो कर सकते हैं, तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं अनफॉलो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। फॉलो होते हैं कि कोई आपको जब फॉलो कर लेता है ना आपके पेज को या आपकी प्रोफाइल को, तो फिर आपकी सारी पोस्ट उसको शो होती रहती हैं, ठीक है। और अनफॉलो होते हैं जब कोई आप में इंटरेस्ट नहीं रखता आपके कंटेंट में, तो ही कैन अनफॉलो यू। ओके। सिमिलरली समटाइम्स हमें कोई नेगेटिविटी भी जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फजूल किस्म का कंटेंट शेयर करते हैं या आपको जो है वो फजूल मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो उनको अगर आपको ब्लॉक करना हो तो आप कह सकते हैं कि अगर बुरे लोगों को ब्लॉक करें या मनफी लोगों को ब्लॉक करें, यू कैन से ब्लॉक नेगेटिव पीपल, ठीक है। तो ब्लॉक का वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ऐसे लोगों को जब आप ब्लॉक करते हैं तो उनकी पोस्ट वगैरह आपको शो नहीं होती हैं। इसी तरह एक वर्ड होता है सोशल मीडिया पर इंगेज करने का, ठीक है। इंगेज का मतलब होता है कि अगर कोई आपकी पोस्ट पर लाइक करते हैं, साथ साथ कमेंट्स भी करता है, तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड इंगेजमेंट। अगर वो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करता है, तो बेसिकली ये इंगेजमेंट कहलाती है, ठीक है। सो अगर आपको कहना हो कि अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद है या आप अग्री करते हैं तो आप इंगेज करें इस पोस्ट के साथ, यानी इस पर कॉमेंट्स दें, अपनी ओपिनियंस दें। आप कह सकते हैं इंगेज विद दिस पोस्ट इफ़ यू अग्री, ठीक है। आपको किसी से पूछना हो आप कब ऑनलाइन आते हैं, यू कैन से व्हेन डू यू कम ऑनलाइन, व्हेन डू यू कम ऑनलाइन। इसी तरह अगर आपको लाइक्स हासिल करने हो तो आप किसी को कहना चाहें कि अगर आप अग्री करते हैं तो ड्रॉप अ लाइक, ठीक है। आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि ड्रॉप अ लाइक, ठीक है। ये थोड़ा सा कैची सेंटेंस लगता है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लाइन भी लगती है ना कि ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू अग्री या इफ़ यू लाइक, राइट। इसी तरह टैग के लिए कहना हो कि किसी को टैग करें जिसे ये देखना चाहिए, यू कैन से टैग समवन हु नीड्स टू सी दिस। इसी तरह अगर आपको कहना हो कि अगर आपको ये पोस्ट, इस पोस्ट ने आपको स्माइल करने पर मजबूर कर दिया या इस पोस्ट की वजह से आपने स्माइल की, मुस्कुराए, तो लाइक का बटन दबाएं, हिट द लाइक बटन इफ दिस मेड यू स्माइल, ठीक है। इसे किसी के साथ शेयर करें जो इससे हम आहंग हो, ठीक है, यानी जिससे रिलेट करता हो। यू कैन से शेयर दिस विद समवन हु कैन रिलेट, ओके। आपको किसी को कहना हो कि आपने ये स्टेटस क्यों अपलोड किया, यू कैन से व्हाई डिड यू अपलोड दिस स्टेटस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट सोशल मीडिया वोकैब्युलरी। इसी तरह अगर आपको
सोशल मीडिया के हवाले से बात करनी हो तो इन वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज़ करके आप इजीली सोशल मीडिया के हवाले से बात कर सकते हैं, बिकॉज ये वो वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली रूटीन में। आप इन वर्ड्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं, फॉलो, अनफॉलो, टैग, स्टेटस, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं, लाइक स्क्रॉल करना। सो ये वो वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप इन वर्ड्स को नोट करें और इन वर्ड्स को आज से ही बोलना शुरू करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप बोलते चले जाएंगे ये आपकी वोकैब्युलरी का और डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।